फूलों के बगीचे हेवन में जाने के लिए ईश्वरीय पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ने की, कदम कदम सेकंड सेकंड श्रीमत पर चलकर सफल करने की, खुशबूदार फूल बनकर संत शोज फादर का कर्तव्य पूरा कर खुशबूदार बनाने वाले परमपिता परमात्मा का नाम रोशन करने की, आज की मुरली से कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए कल्याणकारी शिक्षाएं। हम सभी आत्माएं आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में भाई भाई का रिश्ता है, एक ही घर के हम सब रहने वाले हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में लंबी यात्रा करते हुए बहुत हिसाब किताब बनाए हैं, स्वधर्म के विपरीत उल्टे मैनर्स सीखे हैं, तो हम आत्मा रूपी रिकॉर्ड खराब हो गए। अब परमात्मा हम आत्माओं को अपना रिकॉर्ड ठीक करने की समझ दे रहे हैं, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने की समझ दे रहे हैं, ये भी समझ दे रहे हैं कि जिनके साथ हिसाब किताब बनाए हैं वे संपर्क में आएंगे। बिना किसी तकलीफ के आत्मा शरीर से निकले, इसके लिए हिसाब सभी के साथ सेटल करने हैं और सभी आत्माओं से सहयोग और स्नेह मिलना चाहिए। 5% अगर किसी से स्नेह और सहयोग नहीं मिलता है तो कड़े हिसाब किताब का परिणाम है, जिसे शुभ भावना शुभकामना से हमें चुकतो करना है। संगम युग में परमात्मा की पालना में पलते हुए अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, उनको यूज करना है, उन्हें अपना संस्कार बनाना है। आज के वरदान में परमात्मा कहते हैं कि सभी को रिकॉर्ड दो तो सभी का स्नेह मिलेगा। रिकॉर्ड देकर अपना रिकॉर्ड हमें ठीक रखना है। जो औरों को रिकॉर्ड देते हैं उनसे स्वतः ही सब राजी रहते हैं और रिटर्न में रिकॉर्ड भी देते हैं और स्नेह भी देते हैं। आज के समय में आत्माएं खाली हो गई हैं, खुद को भूल गई हैं, इसलिए औरों से रिकॉर्ड, स्नेह, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति चाहती हैं। तो परमात्मा हम आत्माओं को अनादि सतोगुणी स्वरूप की स्मृति को इमर्ज कर उन गुणों को यूज करने को कहते हैं। कुछ भी चाहिए तो परमात्मा कहते हैं कि औरों को दो। पहले ईश्वरीय यज्ञ में मददगार बनते हैं तो हम मदद देते नहीं हैं, बल्कि वास्तव में हम मदद लेते हैं। ऐसे ही आत्मा भले बड़े शरीर में हो या छोटे शरीर में, परमात्मा कहते हैं कि सभी को रिकॉर्ड दो तो सभी से रिकॉर्ड मिलेगा। एक बार देने से अनेक बार लेने के हम हकदार बन जाएंगे, क्योंकि फिर 21 जन्म मिलता रहेगा। दुनिया की रीत है छोटों को प्यार दो, बड़ों को रिकॉर्ड दो, परंतु परमात्मा कहते हैं कि आत्माओं को बड़ा समझकर रिकॉर्ड दो तो स्नेही बन जाएंगे। आगे बढ़ने की बात हो, कोई फायदे की बात हो, तो परमात्मा कहते हैं कि पहले आपका पाठ पक्का करो, पहले आप कहना माना, अगले को रिकॉर्ड देना। परमात्मा की शिक्षाएं समझ, गुण, शक्तियों से भरपूर है, जिन्हें प्रैक्टिकल में यूज कर परिस्थितियों को हमें पार करना है, विजयी बनना है और मंजिल तक पहुंचना है। परमात्मा समझाते कि अटेंशन भरा पुरुषार्थ करो, तीव्र पुरुषार्थी बनो। तीव्र पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जिन्हें परिस्थितियों में, परीक्षाओं में, संस्कार टकराव के समय में परमात्मा की शिक्षाएं याद आ जाए और उन्हें यूज कर हम स्वस्थिति में अचल अडोल रहकर पास कर सके। जब समय पर शिक्षाएं याद नहीं आती हैं तो फेल हो जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। ज्ञान मार्ग पर चलकर सफल होने के लिए ये जरूरी है स्मृति में प्रभु चिंतन और उनकी शिक्षाओं का चिंतन चलता रहे। परमात्मा से हम पढ़ते हैं, जब दूसरों को बताते हैं तो लोगों की नजर हम आत्माओं के आचरण पर रहती है। हम आत्माओं पर जिम्मेवारी है संत शोज फादर की, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमसे कोई भूल ना हो। परमात्मा सावधान करते हैं कि भूल करने से उनका नाम बदनाम कर देंगे, इसलिए उनके बन गए हैं तो हमें भूले नहीं करनी है। जो भक्ति में गायन करते हैं कि परमात्मा माता भी हैं तो पिता भी हैं, वो प्रैक्टिकल में संगम युग में होता है, जब परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में ईश्वरीय परिवार रचते हैं और उनका परिवार सबसे बड़ा परिवार है। निराकार दुनिया में तो आत्माएं विश्राम करती हैं, शरीर नहीं होते, इसलिए वहां कोई बात नहीं करते हैं। देह की इस दुनिया में जब परमात्मा आकर ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, तब ब्रह्मा को अडॉप्ट कर फिर उनके शरीर के द्वारा हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं। आत्मा ही भिन्न भिन्न रोल प्ले करती है ड्रामा में,
इसलिए ब्रह्मा के भी भिन्न भिन्न रोल हैं संगम युग में। जब परमात्मा ने वर्षा देना होता है बच्चों को, तो खुद दादा के रोल में आ जाते हैं और ब्रह्मा प्रजापिता के रोल में आ जाते हैं। जब आत्मा के रूप में देखो तो ब्रह्मा भी परमात्मा के बच्चे हैं। जब परमात्मा इनके मुख द्वारा ज्ञान देते हैं तो ब्रह्मा माँ का रोल प्ले करते हैं। सभी को परमात्मा ज्ञान धन मिले, सभी को ज्ञान समझ आ जाए, ये ध्यान रखते हैं। मनन चिंतन कर हर बात यथार्थ समझाते हैं। यज्ञ में सभी की पालना माँ की तरह करते हैं। सभी को खिलाकर फिर खाते थे। उन्हें गुप्त माँ इसलिए कहते हैं क्योंकि शरीर तो मेल का था, आत्मा जो दिखाई नहीं देती वो माँ का पाठ बजा रही होती है। चूंकि परिवार में युगल होते हैं, इसलिए ब्रह्मा को आज्ञाकारी रोल निभाते हुए देखते थे, तो परमात्मा उन्हें अपनी युगल या वन्नी अर्थात वाइफ भी कह देते थे। आत्मा के रोल के प्रमाण रोल का नाम देते हैं परमात्मा हम आत्माओं को बच्चे बच्चे कहते हैं जब वे साकार दुनिया में आकर रूहानी परिवार रचते हैं और अडॉप्ट करते हैं। धर्म स्थापक जो द्वापर युग में आए या जिन्होंने भी शुरू में साक्षात्कार किया तो लाइट का किया, इसलिए उन्होंने समझ लिया कि सब परमात्मा है, क्योंकि सब बिंदी स्वरूप है। जो गृहस्थ में रहते हैं वे परमात्मा को माता पिता कहते हैं, और जो संन्यास करते हैं घर का वे ब्रह्म को परमात्मा कह देते हैं। कोई लक्ष्मी नारायण के जड़ चित्रों के आगे जाकर उन्हें माता पिता कह देते हैं। मनुष्य मत भिन्न भिन्न है, इसलिए भक्ति में स्तुतियां भी बहुत है, परंतु उनका यथार्थ अर्थ परमपिता परमात्मा समझाते हैं जब संगम युग में ड्रामा के पाठ में आते हैं। दुनिया में जो गुरु गाइड बनते हैं आजकल खुद को भगवान भी समझते हैं, खुद ही सही मार्ग नहीं जानते हैं, इसलिए किसी को भी सही रास्ता नहीं दिखा सकते हैं। खुद की मुक्ति नहीं कर सकते हैं तो किसी और को क्या मुक्त करेंगे। दुनिया में इस समय सब झूठ है, इसलिए परमात्मा स्वयं ही गाइड, टीचर, सदगुरु, बाप का रोल प्ले करते हैं। गॉड इज ट्रुथ है, इसलिए वे ही ट्रुथ बता रहे हैं। पहले भी सत्य बताया है, कल पहले, इसलिए गॉड को ही ट्रुथ अर्थात शिव को ही सत्य कहते हैं। सचखंड का भी गायन है तो परमात्मा ने सचखंड स्थापन किया था कल पहले, अभी फिर स्थापन कर रहे हैं और हम आत्माओं को भी फिर से सच्चा बना रहे हैं। पुरानी दुनिया के झूठ को छोड़कर अब पुनः सत्य बनना हमारी जिम्मेवारी है, अगर हमने सजाओं से बचना है और नई दुनिया की प्रारब्ध पानी है। अभी के संगम युग को ऊंच कहते हैं, जो परमात्मा आकर हम सबको ऊंच बनाते हैं। हमारे दुख हरकर सुख दो, हम पतितों को पावन बनाओ गाते हैं, क्योंकि जिन आत्माओं ने कभी सुख पाया है, कभी पावन बनी थी, उन्हें वो याद आता है। ज्ञान मार्ग के मैप वो चित्र हैं जो परमात्मा बनवाते हैं, जैसे गोले का चित्र, तीनों लोकों का चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र, कल्प वृक्ष का चित्र, ताकि सभी को सतयुग त्रेता युग के 2500 वर्ष का इतिहास सहज समझ में आ जाए। पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर ब्राह्मण रचते हैं, फिर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं परमात्मा। जो बिन कहलवाए परमात्मा की सुनकर करना शुरू कर देते हैं, जो श्रीमत कहती है, वे देवता बन जाते हैं। और जो कहलवाते हैं, युद्ध करते हैं, फिर परिवर्तन करते हैं, उन्हें योद्धा अर्थात क्षत्रिय कहते हैं, वे त्रेता युगी बनते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहलाता है, क्योंकि यहाँ परमात्मा की याद की योग अग्नि में पापों को, विकारों को, बुराइयों को दग्ध करना होता है। भक्ति मार्ग में जो होता है या जो करते हैं उस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि जो बनी बनाई दंत कथाएं होती हैं उन्हें सुनकर वैसे ही सत्य मान लेते हैं। कथा बनाने वाले और सुनने वाले दोनों ही पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। शिवरात्रि में शिवलिंग के ऊपर दूध, पानी, हर तरह का फल फूल सिर्फ शिवलिंग पर चढ़ते हैं, जिनमें खुशबू नहीं, और जो जहरीले वो अग धतूरा भी चढ़ाते हैं और वजह बताते हैं कि शिव को ये खाना पसंद है। परमात्मा आकर समझाते हैं कि वास्तव में संगम युग में वैरायटी बच्चे उनके बनते हैं, अच्छा बनने की प्रतिज्ञा भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, परंतु रिजल्ट में कोई खुशबूदार फूल बनते हैं तो कोई नहीं भी बनते हैं। कोई पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, सर्व बुराइयों से मुक्त नहीं होते हैं,
तो कांटे भी रह जाते हैं। पुरुषार्थ का यादगार जरूर बनता है, इसलिए वैरायटी फल फूल प्रतीक है उन आत्माओं के पुरुषार्थ का। बाकी निराकार शिव तो अभोक्ता है, वे कुछ नहीं खाते हैं। जो ईश्वरीय पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ते हैं वे अक बन जाते हैं, अर्थात परमात्मा अनुसार वे कोई काम के नहीं रहते। क्योंकि वे स्व परिवर्तन नहीं कर पाते, इसलिए विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी नहीं बन पाते। स्व को परिवर्तन करने वाले ही नई दुनिया की स्थापना में मददगार बनते हैं। जब हम परमात्मा के बनते हैं तो कांटे होते हैं। पालना और शिक्षा से परमात्मा हम सबको फूल बनाते हैं। फिर भी अगर सारे विकारों के कांटों को खत्म नहीं करते हैं तो हम परमात्मा के किसी भी काम के नहीं हैं। फिर अग के फूल में गिनती होगी। फूलों के बगीचे हेवन में जाना है, इसलिए यहाँ रहते हमें फूल बनना है। फरमान खुशबूदार फूल बनने का है। जो ऐसा बनते हैं वे फिर तख्त नशीन बनते हैं। भक्ति में विस्तार है लेकिन ज्ञान नहीं है, परंतु परमात्मा अभी पूरी भक्ति का सार भी सुनाते हैं और ज्ञान भी सुनाते हैं। परमात्मा श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान देकर दैवी गुणों की समझ देते हैं। जो ये दैवी गुण धारण करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, वे देवी देवता बनते हैं। दुनिया में नामधारी ब्राह्मण हैं, वे पवित्र नहीं रहते। परमात्मा अनुसार कलयुग में चाहे कोई अपने को किस भी जाति का कहे, लेकिन सभी इस समय शूद्र हैं, अर्थात अपवित्र हैं। जिनकी रचना परमात्मा संगम युग में करते हैं वे पवित्र रहते हैं, सात्विक रहते हैं, संपूर्ण वैष्णव होकर रहते हैं, तब वे सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। जब तक परमात्मा को नहीं जानते थे तब तक तो भूलें होती रही हैं, इसलिए अकल्याण भी होता आया है। परंतु अब परमात्मा अभूल बनाने आए हैं तो कल्याण तो कोई भी हालत में होना ही है। अभी तो अकल्याण भी दिखाई दे तो उसमें कल्याण समाया हुआ है। वास्तव में वो अकल्याण भी नहीं है, बल्कि कयामत का समय होने के कारण हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। चुकतू होने के बाद आत्मा पापों से मुक्त फिर से पवित्र बन जाएगी। आत्मा पाप करती है तो अच्छा अनुभव नहीं करती है। कोई ज्यादा भक्ति करते हैं और पाप भी कर लेते हैं, उन्हें पाप ज्यादा खाते हैं। वे फिर खुद को ही कड़ी सजा देकर खत्म कर देते हैं, जिसे काशी कलवट खाना कहते हैं। वे सोचते हैं इस विधि से पाप कट जाएंगे और वे मुक्त हो जाएंगे, परंतु परमात्मा कहते हैं कि इस विधि से उनके पास्ट के विक्रम विनाश होते हैं, बाकी शरीर खत्म होता है। आत्मा को तो फिर से दोबारा जन्म लेकर पाठ बजाना पड़ता है। ड्रामा जब समाप्त होता है, जब सब जाते हैं वापस घर, तभी कोई एक्टर जा सकता है मुक्ति में, उसकी पहले नहीं। ज्ञान सेकंड में समझ में आ जाता है, परंतु मर्तबा प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी होगी। बिना पुरुषार्थ प्रारब्ध नहीं बनता। जो राइटियस मार्ग पर नहीं चलते, जो पढ़ाई पढ़ना नहीं चाहते हैं, वे यज्ञ में विघ्न डालते हैं जैसे शुरू में डालते थे। परमात्मा समझाते हैं नथिंग न्यू, कल पहले भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए हमें दुख नहीं करना है, घबराना नहीं है। नुकसान करेंगे तो फिर सब ठीक हो जाएगा। यज्ञ का कार्य रुकेगा नहीं। संगम युग का एक एक सेकंड वैल्यूएबल है। संगम युग के हर कदम में कमाई है। हर कदम श्रीमद् प्रमाण उठाते हैं तो 21 जन्मों के प्रारब्ध बना रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम है। इसलिए पढ़ाने वाले सत शिक्षक परमपिता परमात्मा समझाते हैं कि पढ़ाई में गफलत नहीं करो, अर्थात पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़कर धारण करो और उसका स्वरूप बनो। ज्ञानी तो आत्मा बन, औरों को भी अज्ञानता की नींद से जगाने में मददगार बनो। ओम शांति।